नमस्कार। इस समय हिंदुस्तान में महागठबंधन के जो नेता हैं उनके द्वारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी का एक अलग ट्रेंड चला है। मतलब आप समझिए कि ऐसा लग रहा है ना कि ओबीसी और दलितों का इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि बस यही लोग सुरक्षित रख सकते हैं और कोई नहीं। तो पहले आप ये एक वीडियो है, इनको सुनिए क्या कह रहे हैं कि दलितों का जो सबसे बड़ा आज हितैषी बना है उसने क्या किया है और ये जो कह रहे हैं उन लोगों ने क्या किया है कि दलितों की रक्षा केवल दलितवादी नेताओं ने नहीं करी, दलितों की रक्षा दलितों से भी पहले ब्राह्मणों ने करी। पंडित गंगाराम ने पंजाब में लाखों दलितों को वापस सनातन में लेकर के आए, उसके लिए लड़ते रहे। पंडित गंगाराम कौन थे? ब्राह्मण थे, लेकिन दलितों के लिए लड़े। मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया तो दलितों के लिए छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से चलाई। पंडित मदन मोहन मालवीय कौन थे? कोई दलित नेता नहीं थे, ब्राह्मण थे। महर्षि दयानंद तिवारी ब्राह्मण होने के बाद भी दलितों की वापसी के लिए चरण धोते रहे पूरे जीवन। वो कौन थे? ब्राह्मण थे, कोई दलित नेता नहीं थे। महाशय रामचंद्र जम्मू में दलितों के लिए लड़ते लड़ते मर गए, कौन थे? ब्राह्मण थे। पंडित सोमनाथ हिमाचल में अमरण अनशन करते रहे दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। पंडित सोमनाथ कौन थे? कोई दलित नहीं थे, ब्राह्मण थे, दलितों के लिए लड़े। वीर सावरकर दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उनका झूठा पानी पी पी करके एकता ब्राह्मण और दलितों की सिद्ध करते रहे। वो कौन थे? दलित नहीं थे, ब्राह्मण थे वीर सावरकर। भगत फूल दलितों के लिए जिन्होंने अपना प्राण दे दिया, 21 दिन तक अमरण अनशन किया, वो भगत फूल सिंह कौन थे? ब्राह्मण थे, दलित नहीं थे, लेकिन दलितों के लिए जीवन भर लड़े। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य दलितों के लिए लड़े, उनको मंदिरों में पुजारी बनाया, उनको जनेऊ का अधिकार दिया, वेद मंत्र सिखाए, यज्ञ करना सिखाया। वो कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कोई दलित नेता नहीं थे, ब्राह्मण थे। ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं था, किसी का कोई वोट नहीं चाहिए था, किसी को सांसद नहीं बनना था, किसी को कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बनना था, लेकिन दलितों के लिए लड़ रहे थे। मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को हमेशा इस गांव में रहना है। दलितों को भी रहना है, पिछड़ों को भी रहना है, और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का। तो ये आपने सुना, मजा आया होगा। अब आप समझिए कि इनके नजर में, मतलब महागठबंधन के जो नेता जो आज सवाल उठा रहे हैं, इनके नजर में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एबीसी, ओबीसी आज इतना पीछे क्यों है? ये तो वही लोग हैं ना जो इनके नाम पे राजनीति करने निकले थे, आज ये अरबों खरबों के मालिक बन गए। और हमें ये समझ नहीं आता है कि जिस धर्म में जातियां ही नहीं है उसमें दलित कैसे हो गया भाई? जो व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई, ये तो बौद्धिस्ट हो गए हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इसीलिए तो ये सनातन को लेकर बकवास वाले बयान देते हैं। क्या जरूरत है? आपको फैसला करना है ना, तो फैसला करने के समय जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पे, तो विष्णु भगवान के ऊपर या किसी के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार दिया किसने है? और जो देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है और इसके बाद भी वो दलित ही है, पिछड़ा ही है, फिर तो ये कमाल का दलित और पिछड़ा है भैया। फिर तो ऐसा दलित और पिछड़ा सब देश में, पूरी दुनिया में होना चाहिए, और सब होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा जज है और फिर भी वो दलित और पिछड़ा है। कमाल है भैया। समझ नहीं आ रहा है इन लोगों के पास चश्मा कौन सा है। जो भी हो, आप समझ रहे हैं, आप बताइए।